पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ सर मैं आपके साथ एक बड़े मज़ेदार किस्म का स्टैट शेयर करने लगा हूँ और मैं सिर्फ आपके साथ इस वजह से कर रहा हूँ कि ये जो है ना फुद्दू 11 इनके साथ तो शेयर करने का फ़ायदा कोई नहीं ना। इन्होंने जिसे कहते हैं शर्म खानी ना गैरत खानी, ये पाए खाने वाले, निहारियाँ पाड़ने वाले, ये जिसे कहते हैं मुर्गे मुसल्लम खाने वाले, ये किधर शर्म गैरत इस किस्म की चीज़ें खाएंगे। वो तो इनके लिए हराम है। मतलब जो चीज़ें हलाल होनी चाहिए वो इनके लिए हराम है, जो हराम है वो ये ठूंस ठूंस कर खा रहे हैं। स्पोर्ट्स एथलीट के लिए मुर्गे मुसल्लम, निहारी, बिरयानियाँ ये हराम है भाई। विराट कोहली से जाकर सीख लो, 10-15 साल हो गए हैं, चावल का दाना तक नहीं चखा उसने। फिर इसी वजह से तो फिजिक भी वैसी है ना, फिटनेस भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हराम कह रहा हूँ। अच्छा, स्टैट क्या है? पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने होम ग्राउंड्स के ऊपर यानी कि विद इन पाकिस्तान 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं। कितने? 9। एक भी नहीं जीते ग्रोसरी वाले। होता है ना, एक आधा तो गलती से बंदा जीत जाता है, एक आधा तो अगली टीम भी शर्म खा लेती है कि ये कैसे फुद्दू हैं, अपने घर में नहीं जीत रहे, फैंस बेचारे बैठे हुए हैं, चलो हार जाते हैं। कि इनका नहीं, फैंस का, आम इंसानों का ही दिल रख लें। नहीं, वो भी नहीं हुआ। एक टेस्ट मैच नहीं जीते, 5 ये हारे हैं, 4 इनके ड्रॉज हुए हैं। 4 टेस्ट मैच ड्रॉ, 5 हारे, 1 जीते नहीं है। ये लास्ट ना, ये मेरा ख्याल है जो 21-22 में ऑस्ट्रेलिया आया था उससे ऑनवर्ड ये स्टार्ट होता है। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 1-0 से ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान आया, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने 2022-23 में इंग्लैंड तीनों ही टेस्ट मैच जीता। अच्छा, उसके बाद जनाब न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आया, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीतने, ड्रॉ। कोई नहीं, वो भी बड़ा काम किया वैसे इन्होंने, वरना न्यूजीलैंड इनको पेल जाता। फिर उसके बाद जनाब ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो बांग्लादेश वाला अभी एक टेस्ट मैच हुआ है, ये है। पाकिस्तान ना, मैं भी देख रहा था, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान लास्ट टेस्ट सीरीज जीती है ना, वो जीती है 2000, अल्लाह आपका भला करे, किधर गया, 2020-21 में। 2020-21 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ वो 2-0 से जीती थी। और वो इस तरह जीत गए हम कि हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई थी। हसन अली ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बाकी बॉलर्स। तो उसमें बाबर आजम कप्तान थे और माशाल्लाह से उन 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में बाबर की एक ही 50 है, 77 किया था। बाकी बाबर आजम ने वहाँ पर भी ना, जिसे कहते हैं कि किंग साइज़ पिछवाड़ा दिखा दिया था, जो साफ सी बात है। तो अब इसमें आप शान मसूद के ये जो टोटल 9 टेस्ट मैचेस हैं, इनमें से 5 बाबर आजम ने कप्तानी किया, 4 शान मसूद ने किया। 4 शान मसूद कह रहा हूँ। शान मसूद का ये पहला टेस्ट मैच है, बाबर आजम ने 8 में कप्तानी की है। आप देख लें आप किधर स्टैंड करते हैं। अब आप कप्तानी का जो लोग अभी शान मसूद को रगड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, फिर भैया उसको थोड़ा चांस तो दो, उसको टाइम तो दो। मैं तो उसका कुछ सगा शगा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आते साथ ही उसको क्या रगड़ने की ज़रूरत है। टोटल 4 टेस्ट मैचेस में तो उसने अभी कप्तानी की है, 3 ऑस्ट्रेलिया वाले, चौथा ये। तो अभी उसको टाइम दो, अभी देखते हैं वो आगे क्या करता है। अगर ना उसका कोई हिसाब किताब बना साल डेढ़ के अंदर, तो फिर चेंज करने की बातें करेंगे ना। और वो मैं तो उन लोगों के ऊपर हैरान हूँ जो भाई ये हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो, 8 टेस्ट मैचेस में विद इन पाकिस्तान आपको एक नहीं जिता सका। वो एक टेस्ट मैच नहीं आपको पिछले 3 साल में अगला जिता सका भाई। पिछले 3 सालों में वो जो साउथ अफ्रीका वाला है, वो 2020-21 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें भी बाबर आजम का कोई कमाल नहीं, उसकी बॉलिंग चल पड़ी। ये वही खाता है जो मैंने आपको हमेशा से बताया था कि बाबर आजम की कप्तानी का शुरू में टेन्योर इस वजह से बेहतर था, इस वजह से ठीक था कि ये बाकी सारे भी नए नए आए हुए थे, अपनी जगह बनाने के लिए सारे मेहनत कर रहे थे। वो इनकी मेहनतें जो रंग ला रही थी, पाकिस्तान समहाउ द अदर ठीक परफॉर्म कर रहा था। और जैसे ही उनकी जगह पक्की हुई है, वो टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी के सरकारी नौकरी टाइप का उन्होंने कल्चर समझना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बस ठीक है। उसके बाद आप किसी एक को भी उठाकर देख लें जिसकी जगह पाकिस्तान टीम में पक्की हो गई हो, उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हो, एक नाम नहीं आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग बाबर आजम, इंक्लूडिंग रिजवान, इंक्लूडिंग शाहीन, इंक्लूडिंग फ़खर, इंक्लूडिंग कोई और अदर नेम, उठा कर देख लें आप। ये हमारा कल्चर है भाई कि जैसे ही टीम में थोड़ी बहुत ही जगह पक्की हुई, रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर इतनी घटिया गंदी परफॉर्मेंसेस देती हैं, क्योंकि फिर दोस्तियाँ यारियाँ बना लेते हैं। कोई कहता है किंग कर लेगा, कोई रोटी ग्रुप बन जाता है, कोई फलानी ग्रुप बन जाता है, और अल्टीमेटली उसकी बीच में क्रिकेट जो है वो तेल लेने निकल जाती है कि इनको भी तो ग्रीस लगानी है सबको। ये तेल पानी इनका चलता रहेगा तो ही ये कुछ नज़र आएंगे ना, तो वो तेल लाकर इनको लगा रही होती है। बस ये आपकी टोटल क्रिकेट है। हम होम एडवांटेज तक नहीं ले पाते यार।
और वो मैं आपको बड़ी सिंपल सी रीज़न बता देता हूँ। दो कि एक कमेंटेटर ने पता नहीं इस टेस्ट मैच में ही बोला कि किस में कि ये फटा विकेटें किसके ऑर्डर्स के ऊपर बनती थी, तो वो गोरे ही कमेंटेटर था, उसने कहा बाबर आजम की बनती होंगी कि वो सोचता होगा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो परफॉर्मेंसेस बेहतर कर लूँ ना, बाकी टीम गई भाड़ में, विंस गई भाड़ में। ये गोरा कमेंटेटर बोल रहा था, मेरे वर्ड्स नहीं है। उसका तो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है, वो मेरा ख्याल है काफ़ी आप लोगों ने सुना भी होगा। वो किस कॉन्टेक्स्ट में उसने ये बात की है, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी बेस के ऊपर उसने ये बात की है। आप फटा विकेटें बनाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली टीम इतनी फुद्दू होगी कि फटा विकेटों के ऊपर आउट हो जाएगी। उल्टा आप बांग्लादेश से एक फटा विकेट के ऊपर आउट हो गए हैं यार, मैं तो हैरान रह गया हूँ। 7 विकेटें आपने स्पिनर्स को दे दी हैं, जिनमें से एक भी विकेट मैं कहूँ ना कि कोई जेन्युइन हो, कोई बॉल ही बहुत आला पड़ा हो, तो कोई मुझे बता दे, एक विकेट कोई बता दे मुझे कि जो आज 10 विकेटें गिरी हैं उनमें से एक बॉल कोई बहुत आउटस्टैंडिंग पड़ा हो किसी बैट्समैन को। एक नहीं मिलेगा आपको, एक नहीं मिलेगा। सारे अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं, सारों ने अपनी विकेट थ्रो की है। फट्टा विकेट के ऊपर इसी तरीके से आउट होते हैं, तो जैसे आप फुद्दू पैसेंजर हैं, बाकी तो नहीं है। बाकी तो फट्टा विकेटों पर आकर आपको जिसे कहते हैं बगैर तेल के सूखा सूखा देंगे, जैसे मुशफीक भाई ने दिया है। मुशफीक भाई ने ना सबको ना नैनो कार बनाया, नैनो। यस, विदाउट डिग्गी। उन्होंने कहा डिग्गी शिग्गी नहीं, डिग्गी फ्लैट रखेंगे हम। और फिर ऐसा उन्होंने फ्लैटो फ्लैट काम किया ना, 200 क्या ऑलमोस्ट 200 ही मारा, 191 200 ही होता है और क्या। तो भैया ये अब ना मुझे वो टाइम याद आ जाता है। उस दिन भी मुझसे कोई पूछ रहा था कि यार हम दुबई में तो जीत जाया करते थे। सरकार, आप दुबई या यूएई में इसलिए जीत जाया करते थे कि आप वहाँ पर होम एडवांटेज लेते थे। आप होम एडवांटेज इस तरीके से लेते थे कि आप वहाँ पर बनवाते थे स्पिन विकेट्स। ठीक हो गया। अब जब आप स्पिन विकेट्स बनाते थे तो उस टाइम पे आपके जो स्पिनर्स थे वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते थे। आपके पास सईद अजमल था, वो खड़ा नहीं होने देता था। आपके पास हफीज़ था, वो लेफ्ट हैंडर्स को नहीं खड़ा होने देता था। उधर कोई दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ले आओ और इधर से हफीज़ को लगा दो, हफीज़ उसे खा जाता था। ठीक है। आपका अब्दुल रहमान बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस करता था, आपका यासिर शाह बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस करता था, आपका जुल्फी चाचा नहीं भाई खड़ा होने देता था, बाकी तो छोड़ ही दो ना। इधर जुल्फी चाचा जो है वो उसने लोगों का ये गोरों का जीना हराम किया होता था। तो आप स्पिन विकेट्स बनाकर वो एडवांटेज ले लेते थे। अब जब से आपकी क्रिकेट पाकिस्तान में आई है, और मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये आपकी क्या मेंटालिटी बन गई है, फट्टा विकेटें फट्टा विकेटें। और फट्टा विकेटों पे आपने क्या करना है। और सबसे बड़ा जलालत ये है कि आप फट्टा विकेटों पर भी हार रहे हैं। बांग्लादेश ने आपको टेस्ट मैच हरा दिया, ऊपर ऑस्ट्रेलिया आपको फट्टा विकेटों पर हरा गया, इंग्लैंड आपको फट्टा विकेटों के ऊपर हरा गया, न्यूजीलैंड से आपने फट्टा विकेटों के ऊपर ड्रॉ कर ली सीरीज। तो बस 3 मेजर कंट्रीज में से 2 आपको हरा गए, एक आपके साथ ड्रॉ कर गया फट्टा विकेटों के ऊपर। ना आपके पास बॉलिंग का कोई एडवांटेज, ना स्पिन बॉल का कोई एडवांटेज, ना फास्ट बॉल का कोई एडवांटेज, बस बैटिंग ही बैटिंग है। ये फट्टा विकेटों के ऊपर बैटिंग करके जब बाहर जाओ ना, तो फिर यकीन करो कि अगले ऐसा इनको जिंगल वाला डांस कराते हैं ना, केले के पत्ते बांध कर, कि वो दिखने से ताल्लुक़ रखता है। और ये आपको दोबारा, अगर आप पिछला भूल गए तो टेंशन नहीं लेनी। ये साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है अभी कुछ महीने बाद, उसमें देख लेना टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है। वो तो मुझे पता है किस किस्म की विकेट्स बनाएंगे। ये भी इंडिया का आपने टूर देखा था ना 2 टेस्ट मैचेस का, वो अभी 1-1 से जो ड्रॉ हुआ है उसमें आप देख लें किस किस्म की उन्होंने 2 दिन विकेटें बनाई हैं। भैंस चोर, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा यार। 1.5 दिन में 3.5 दिन बंदा क्या करे भाई। वो इंडिया और साउथ अफ्रीका का हुआ, इंडिया जीता, उसी तरह की विकेटें इनको वहां मिलेंगी। फिर सोच लें इनका क्या होगा। ये जितनी फट्टा विकेटों के ऊपर इनकी बैटिंग, इनकी सेंचुरियां, इनकी 50यां है ना, अगले जनाब उसका ना जिसे कहते हैं औजार बनाकर ना, औजार वो इन्हीं को देंगे फिर, और देंगे ऐसी जगह ना कि जहां धूप ना पड़ती हो। होम एडवांटेज, हमारा होम एडवांटेज भी भैंस चोर हमारा होम डिसएडवांटेज है यार। अंदाजा करो यार। वो कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि अन्नी दो, एक दिन तो हम किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेते पिच के ऊपर। आम क्रिकेट फैंस कह रहे हैं शर्म करो, गैरत करो। बस यार इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।